नमस्कार दोस्तों, आप सभी का यूं ही चलते चलते चैनल में स्वागत है। गणेश उत्सव सारे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है। वैसे तो ये उत्सव महाराष्ट्र में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, पर आजकल सभी प्रांत के लोग इसको मनाने लगे हैं। गणेश जी के त्यौहार को मनाने में कुछ एक अजीब सा उत्साह और रौनक आती है। वैसे तो कोरोना ने तमाम पाबंदियां लगा दी हैं त्योहारों को मनाने में, मिलने जुलने में, लेकिन फिर भी एक उत्साह है मन में। गणेश जी को हम खरीद के लाते हैं, इनकी प्रतिमा खरीद के लाते हैं। आजकल लोग घर पे हल्दी से, आटे से, मिट्टी से बहुत तरीके से ऑर्गेनिक गणेश जी भी बना रहे हैं। फिर इनकी रोज़ पूजा करते हैं 9 दिन तक, इनको सजाते हैं, मोदक बनाते हैं। हम बहुत कुछ कर रहे हैं। कहने का मतलब है, हम ये सब जब गणेश जी की आराधना करते हैं, इस उत्सव को मनाते हैं, तो एक मन में बहुत सकारात्मकता, पॉजिटिविटी महसूस होती है। पर दोस्तों, आपने हमेशा गणेश जी की प्रतिमा को देखा है और बहुत पसंद भी किया है, क्योंकि ये और देवी देवता से फ़र्क है इनकी प्रतिमा। पर कभी आपने इस प्रतिमा को समझने की कोशिश की है? गणेश जी की प्रतिमा एक पूरा जीवन है। गणेश जी अपने इस रूप से जीवन जीने का तरीका और सलीका दोनों सिखाते हैं। और ये किसी धर्म की बात नहीं है, ये मानवता की बात है कि हमको जीवन कैसे जीना है। तो आइए इस त्यौहार के दौरान, जब ये उत्सव चल रहा है, हम गणेश जी को समझने की कोशिश करें। शुरुआत हम करते हैं गणेश जी के मस्तक से, माथे से, सर से। आपने कभी ध्यान दिया है, गणेश जी का जो सर है वो बहुत बड़ा है। जो सर है ये ज्ञान का सूचक है, यानी कि जो ज्ञान का भंडार है वो बहुत असीम और बहुत बड़ा होना चाहिए। यानी हमें हमेशा ज्ञान को अर्जित करते रहना चाहिए, क्योंकि अगर ज्ञान है हमारे पास तो सारे अंधकार, सारी नेगेटिविटी अपने आप खत्म हो जाती है। उसके बाद आप ध्यान दें, सर के बाद आप नीचे आएँ, आँखें। गणेश जी की जो आँखें हैं वो बहुत छोटी ज़्यादातर बनाई जाती हैं, और उसका कारण है दूरदर्शिता, यानी कि विजनरी। गणेश भगवान बताना चाहते हैं हम सबको कि हम जब भी दूर का देखते हैं तो आप देखते हैं ना, आंखें छोटी हम कर लेते हैं। यानी कि दूर का देखना कि आज हम कोई गलत काम करेंगे तो उसका परिणाम क्या होगा, अच्छे कर्म करेंगे तो उसका परिणाम क्या होगा। यानी कि कर्मा थ्योरी की ओर भी उनकी आंखें ले जाती हैं। दूरदर्शिता बताती हैं, हमको सोच समझकर सही तरीके से काम करना है, इसका ज्ञान देती हैं। इसके बाद हम नीचे आए, हम देखते हैं मुंह। गणेश जी का जो मुंह है खाना खाने वाला, वो बहुत ही छोटा सा है, कई बार दिखाई भी नहीं पड़ता। इसका कारण है, जो हमें इससे शिक्षा मिल रही है, वो ये है कि हमें बोलना कम चाहिए। हम ज़्यादातर अपने वाणी का इस्तेमाल, अपने मुंह का इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा कर लेते हैं, गलत जगहों पे कर लेते हैं। हमें बोलना कम है, जब बोलना है थोड़ा बोलना है, मीठा बोलना है, सोच समझकर बोलना है। इसके साथ ही अब बारी आती है, इसके पहले कान। अब कान पे अगर ध्यान दें, गणेश जी के कान बहुत बड़े हैं। यानी कि जैसा आपको पहले भी पता है, गांधी जी के 3 बंदर भी हम सुनते आ रहे थे। तो कान बड़े होने का मतलब है कि हमें सुनना सबकी है। आजकल पेशेंट हियरिंग वाली बात ही खत्म हो गई है। हम केवल बोलना जानते हैं और बोलना चाहते हैं, खुद बोलना चाहते हैं, किसी की सुन नहीं सकते। गणेश जी के बड़े बड़े कान हमें ये सिखाते हैं कि हमें शांति से, शालीनता से और इत्मीनान से, पेशेंटली हमें सुनना चाहिए। दूसरी बात, अभी मैं कान पर ही बात कर रही हूँ, जो कानों का शेप है वो सूप की तरह है। सूप का क्या काम होता है? सूप को हम जब पछोड़ते, छानते, जो भी आप तरह से इसको समझना चाहें, तो जो गंदगी है, जो कूड़ा करकट है, हम उसको निकाल देते हैं, अच्छी चीज़ों को रख लेते हैं। तो गणेश जी के जो सूप की तरीके के कान हैं, वो यही हमें शिक्षा देते हैं कि हम कोई भी ऐसी बातों को अपने अंदर ले न जाएं सुनने में, जिसको कि हमें अंदर नहीं रखना चाहिए। यानी कि तमाम तरीके की रोज़ बातें होती रहती हैं। सबसे बढ़िया उदाहरण तो मीडिया है। इतनी नेगेटिविटी फैल जाती है, इतनी बेकार की बातें हम
सुनते रहते हैं पूरे टाइम, चाहे वो क्राइम की बातें हों या दूसरी बातें हों, एक लिमिट से ज़्यादा सुनते हैं और उसका हमारे दिल और दिमाग दोनों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। गणेश जी के कान हमें बताते हैं, हम सुने ज़रूर सबकी, लेकिन वही सुने जिसको प्रोसेस कर सकते हों, वही इन्फॉर्मेशन को हम अपने अंदर ले जाएं जो हमारे अंदर पॉजिटिविटी दे। इसके बाद सूंड आप देखते हैं, बड़ी सी हाथी की जो सूंड लगी हुई है गणेश जी के, वो क्या इंडिकेट करती है? आपने देखा होगा कि सूंड में इतनी ज़्यादा क्षमता है, इतनी ताकत है हाथी की सूंड में कि वो एक वृक्ष, एक पेड़ को भी तोड़ सकती है। और कई बार आपने देखा है कि पानी डालने का, नहाने का काम भी सूंड करती है। बच्चे को गोद में उठाकर अपनी पीठ पर भी हाथी अपनी सूंड की तरीके से बिठा लेता है। यानी कि जो गणेश जी की सूंड है वो बैलेंसिंग सिखाती है लाइफ में, जीवन में। यानी कि हमारे अंदर दोनों शक्ति, एक दृढ़ता और शक्ति भी होनी चाहिए, दूसरे नरमी भी होनी चाहिए। कब, कहाँ और कैसे इस्तेमाल अपनी शक्ति का करना है, ये हमें गणेश जी की हाथी के समान जो सूंड लगी हुई है उससे सीखना चाहिए। इसके बाद आता है पेट, बहुत बड़ा पेट। गणेश जी का पेट बहुत ही अच्छा लगता है, क्यूट हम कह सकते हैं, बड़ा सा पेट है। ये बहुत बड़ी बातें सिखा देता है हमको। हम अक्सर कहते हैं कि हम किसी को कोई बात बताते हैं और वो बात अपने अंदर नहीं रख पाता है वो व्यक्ति, तो हम बोलते हैं उसका बहुत छोटा पेट है, हाजमा बहुत ख़राब है, वो यहाँ से सुनेगा वहाँ बता देगा। तो गणेश जी का पेट इस बात को बताता है कि हमें अपने जीवन में अपना पेट बड़ा रखना है। इसका अर्थ समझना है, सही मायने में नहीं पेट बड़ा रखना है, यानी कि तात्पर्य समझने की ज़रूरत है कि हमें किसी की कोई बात अगर हमसे कोई शेयर करता है, हमसे कोई साझा करता है, उसको अपने अंदर जज्ब करने की जो क्षमता है, जो क्वालिटी है, उसको विकसित करना है। इसके साथ दूसरी बात एक और है, एक्सेप्टेंस। आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एक्सेप्टेंस की। हम हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को बदलने की कोशिश में है, या उसको इतनी कमियां लगती हैं, वो चाहता है कि वो बदल जाए और उसके हिसाब से बन जाए। ऐसा क्यों? हमारे अंदर एक्सेप्टेंस की कमी बहुत हो रही है। और जो गणेश जी का पेट है ये एक्सेप्ट करना सिखाता है। सबको स्वीकार करो, जिस तरीके से जैसे हैं उसको स्वीकार करो। इसके बाद चार बाजू, गणेश जी की चार बाजू दिखाई जाती हैं। एक आपने देखा होगा, हमेशा एक बाजू आशीर्वाद देती है, यानी कि ये जो जैसा है हमें हमेशा ब्लेसिंग्स देनी है, शुभकामनाएं देनी है, अच्छा सोचना है, हर व्यक्ति के बारे में अच्छा बोलना है और अच्छा करना है। यानी कि ब्लेसिंग्स की मोड में एक हाथ उनका रहता है, दूसरे हाथ में परशु, एक यंत्र आप देखते हैं जो एक तलवार टाइप की कोई भी चीज़ कह दें, जिसका वो इस्तेमाल करते हैं बुराइयों को हटाने में, बुराइयों को समाप्त करने में। और ये चीज़ हमें भी सीखनी है कि हमारे अंदर ये क्षमता होनी चाहिए। ये चार बाजू जो है ना, ये क्षमताओं को इंडिकेट करती हैं, इंगित करती हैं। हमारे अंदर क्षमता होनी चाहिए, जितनी बुराई हैं हम उनको काट के निकाल के फेंक दें, सारी नेगेटिविटी, सारी नकारात्मकता। तीसरी बाजू जो गणेश जी की है उसमें कई बार रस्सी पकड़ी होती है। वो कहते हैं कि ये एक ऐसी डोर है जिसको, स्नेह की डोर है जिसमें सबको बांध लो, कोई कैसा भी है बट सबको प्यार से जीत लो। ये भी हमें गणेश जी की एक बाजू सिखाती है। एक बाजू में आपने देखा है वो कमल धारण करते हैं। कमल पुष्प ऐसा है जो हमेशा जीवन में सिखाता है कि कीचड़ में रहते हुए भी हमेशा खिले रहो। यानी कि आज के जीवन में कितनी सारी नकारात्मक परिस्थितियां हैं, कितनी सारी नेगेटिविटी है, उसमें रहते हुए भी हमको खिले रहना है, हमको खुश रहना है, हमको सकारात्मकता, अपनी प्रसन्नता को व्यक्त करना है और यही जो पॉजिटिविटी है इसको आगे बढ़ाना है, जो कमल का फूल हम लोगों को हमेशा सिखाता है। ये सारी जो गणेश जी के जो आप देखे हैं, ये सारे बाजू, उनके जितने अंग हैं उनका विवरण था। आपने जब गणेश जी का एक बैठने का देखा होगा, वो बैठते कैसे हैं, तो हमेशा उनका जो एक पैर है वो नीचे रहता है, ज़्यादातर ऐसा दिखाया जाता है। इसका कारण ये है कि आप कितने भी ऊंचे चले जाओ बट आपकी जो जड़ें हैं, आपके जो पाँव हैं, वो ज़मीन से जुड़े रहने चाहिए। और ये सीख हमें गणेश जी देते हैं। मोदक,
बहुत प्रिय है। लड्डू, उनको हम प्रसाद के रूप में चढ़ाते हैं, खिलाते हैं, घर में बनाते हैं। मोदक जो है ये हमें सिखाता है, मोदक को बनाने में, लड्डू बनाने में जो आप लोग घर में बनाते हैं, आपने देखा होगा बहुत इजी नहीं है। मोदक को पहले उसकी सारी तैयारी करने के बाद उसको बांधना पड़ता है, लड्डू के शेप में बनाना पड़ता है। यानी कि मोदक ये हमें सिखाता है कि हमें कठिन से कठिन परिश्रम करके, हमें परिश्रम सिखाता है। ये जो प्रोसेस है मोदक बनाने का, ये परिश्रम को दिखा रहा है। और उसके बाद सबको बांध लो एक साथ, एकता, यूनिटी, उसमें हमें बहुत मिठास मिलेगी। जो मोदक का स्वाद है, यानी जो मीठापन महसूस होगा, उसकी जो पहले की जर्नी है, यानी कि हार्ड वर्क करना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा, और तब हमें मिठास मिलेगी। इसके बाद चूहा, मूसक जिसको बोलते हैं, मूसक जिसकी सवारी आपने पढ़े होगा, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे पे सिंदूर सजे मूसे की सवारी। जो चूहा है, जो चूहा इंडिकेट करता है, मैं आपको बताना चाहूँगी कि इतना बड़ा शरीर और इतने छोटे चूहे पे बैठा हुआ है, ये क्या शो करता है। जो चूहा है जब कभी काटता है आपको, भगवान न करे आपको काटे, पर कहा जाता है तो पहले ये फूंक मारता है फिर काटता है। और इंसान को जिस वक्त काटता है तो कभी पता नहीं चलता चूहे के काटे का, जब वो काट के चला जाता है तब उसका दर्द, उसकी परेशानी पता चलती है। यहाँ पे आपको ये बताने की कोशिश करूँगी कि आजकल हर व्यक्ति कितनी सारी बुराइयों में लिप्त हो जाता है, जो हमें उस वक्त बहुत अच्छी लगती हैं और हमें एहसास भी नहीं होता कि इसका रिपरकशन, इसका बाद में परिणाम क्या होगा। और ये चूहे के समान है। आपको 2 एग्जाम्पल देना चाहूँगी। आजकल के बहुत से युवा बच्चे गलत संगत में पड़ जाते हैं, बुरी संगति में पड़ जाते हैं, पर उनको बहुत अच्छा लगता है देर देर रात तक घूमना, मदिरापान करना, धूम्रपान करना, या और दूसरे गलत बहुत सारे ड्रग्स में बच्चे पड़ जाते हैं। मौज मस्ती, ये सारी चीज़ें बहुत सुख देती है, इनिशियली बहुत अच्छा लगता है और आपको पता भी नहीं चलता कि आपको इससे कितना कष्ट होने वाला है, और बाद में आपको एहसास होता है कि आप कितनी बुरे संकट में फंस चुके हैं। और ये आपको ये चूहा सिखाता है। गणेश जी का इस चूहे पर बैठे रहना ये बताता है, जो गणेश जी हैं वो ज्ञान का सागर हैं। उनका जो बड़ा सर, जो मस्तक है, ये सिखाता है वो ज्ञान का भंडार है। और कहा भी जाता है ज्ञान के साथ साथ वो विघ्न हटाते हैं, पॉजिटिविटी देते हैं। तो अगर आपके अंदर पॉजिटिविटी है, आपके अंदर ज्ञान है और आप परिश्रम करते हैं, मीठे हैं, इतना सारा अच्छी कर्मों से जुड़े हुए हैं, तो इस तरीके की जो बुराई, जो चूहा है इस शेप में, आप इसके ऊपर बैठ सकेंगे, आप इस पे विजय प्राप्त कर सकेंगे और आपके लिए ये सारी जो बुराइयां हैं वो बहुत छोटी हो जाएंगी। लास्ट में गणेश जी के साथ रिद्धि और सिद्धि 2 देवियों का नाम जुड़ा है, जो उनकी दोनों पत्नियां हैं। रिद्धि का मतलब होता है यथार्थ, सिद्धि का मतलब होता है सफलता। यथार्थ यानी कि सच्चाई, हकीकत, सच्चाई, ईमानदारी के साथ जीवन जीना, जो आजकल हम लोग भूल चुके हैं। पता नहीं कौन से दिखावे, कौन सी होड़ किस ओर भाग रहे हैं। अगर हम ईमानदारी की, सच्चाई के साथ अपनी ज़िंदगी जिएंगे तो रिद्धि के समान रहेंगे, तो सिद्धि यानी कि सफलता हमें प्राप्त होगी। ये कुल मिला के ये जो गणेश जी की प्रतिमा आप देख रहे हैं ना, इसका विवरण है। गणेश जी एक पूरा जीवन है। हम इनको एक भगवान के रूप में ना लें, किसी धर्म से ना जोड़ें, बल्कि इस प्रतिमा को समझने की कोशिश करें, तो हम सब गणेश बन सकते हैं और हम सबको सफलता हमारे कदमों पे आ सकती है और प्रसन्नता हमारे आसपास घूम सकती है। इस उत्सव में इन्हीं दुआओं के साथ कि आप सब गणेश स्वयं बने। यूं ही चलते चलते फिर मुलाकात होगी आपसे किसी और विषय पर। धन्यवाद।